नमस्कार, मेरा नाम सीमा रानी है। मैं एक शिक्षिका हूँ और मेरी जो शैक्षिक योग्यता है वो एमए बीएड है और मुझे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए अभी लगभग 2 वर्ष के समय हुआ है। वैसे तो मेरे इस ज़िला बिलासपुर में कई चीज़ें हैं जो विख्यात हैं, लेकिन जो प्रमुख चीज़ें हैं वो इस प्रकार से हैं। यहाँ पे माँ नैना देवी जी का मंदिर है, जहाँ पे हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। और दूसरा, यहाँ पे एक सीमेंट की फैक्ट्री है बरमाणा में, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उनका रोज़गार उनको वहीं से मिलता है। मैं गवर्नमेंट प्राइमरी सेंटर स्कूल कलर में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। हमारी जो पाठशाला है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर एजुकेशन ब्लॉक स्वारघाट के अंतर्गत आती है। अगर मैं अपनी पाठशाला की बात करूं तो हमारी पाठशाला में पहली से 5वीं तक 56 बच्चे पढ़ते हैं और अगर हम प्री प्राइमरी जो है उसको भी ऐड कर लें तो इन बच्चों की संख्या जो है वो 76 के करीब हमारे बच्चे की संख्या हो जाती है। और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो सारे ही बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं। शहर यहाँ दूर है, तो जो आसपास का इलाका है तो वो गांव का ही इलाका है। और अगर एज ए टीचर मैं बच्चों की अपनी ऑनलाइन पढ़ाई या क्लासेस के लिए बात करूं तो मेरी ये समस्या रही कि मुझे लगता है मेरी ही नहीं, मेरे जैसे कई टीचर होंगे उनकी यही समस्या होगी कि हम अपना जो टीचिंग है उसको कैसे प्रभावी बनाएं, उनको कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं और बच्चों का जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेट कैसे करें बच्चे, और हम जो पढ़ाएं वो बच्चे ताउम्र उसको भूल ना पाएँ। एक टीचर के लिए, मेरे लिए मुझे लगता है कि एक टीचर के लिए इससे बढ़ के और कोई बात नहीं होती कि जो टीचर पढ़ाता है उसको बच्चा अच्छे से पढ़े और रिस्पांस दे, तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन कई बार हम ऐसा चीज़ नहीं कर पाते हैं, कई दिक्कतें आती हैं, कई मुश्किलें आ जाती हैं। लेकिन जब मैंने श्री अरविंद सोसाइटी के ZIIEI के कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो सच में मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए और बिना समय गवाए, ज़्यादा समय गवाए, TLM बनाने में ज़्यादा समय गवाए, हम ऐसे नवाचार कर सकते हैं, ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे पढ़ाने की तरीक़ों में सुधार किया जा सकता है और बच्चे उन सब बातों को भी अच्छे से सीख पाएंगे। इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम के प्रशिक्षण में हम पहली से 5वीं के जो क्लासेस हैं उनके विभिन्न विषयों को गतिविधियों के आधार पर सिखाने के कई तरीके जान पाते हैं और मैंने ये जाने भी। ZIIEI के प्रशिक्षण का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। जो चीज़ें मेरे सिर्फ दिमाग में थी कि मैं ऐसे करूं, लेकिन मैं उनको कर नहीं पाती थी, वो उनको मैंने सही ढंग से क्रियान्वित कर पाना सीखा यहाँ से कि उनको कैसे मैं अपने क्लासरूम में अप्लाई करूँ। इस ZIIEI के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैंने कई और चीज़ें सीखी, जैसे ऑनलाइन टीचिंग में हम गूगल मीट, जूम ऐप, सिस्को ऐप को कैसे चलाएं, कैसे हम अपनी बात को रखें हैंड रेज करके, म्यूट करके, अनम्यूट करके, हम बच्चों को बोलें कि अनम्यूट कैसे करना है। तो ये चीज़ें हमने सीखी भी और हमने आगे सिखाई भी बच्चों को। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इस काम को करने में ZIIEI के प्रशिक्षक रिस्पेक्टेड श्री नारायण सिंह जी ने मेरी बहुत मदद की, बहुत सहायता की। उन्होंने जहाँ कहीं मुझे दिक्कत आई, कोई परेशानी आई, उन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया, मुझे बहुत अच्छे से इस ऐप को चलाना भी सिखाया। सर नारायण जी हमें बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। सर जब भी कोई टॉपिक लेके आते हैं, जब हमारी ट्रेनिंग होती है
और हमें टीच करते हैं तो वह हमेशा बातचीत करते हुए शुरू हो जाते हैं और ऐसे एक्टिविटी करवाते हैं कि हमें खुद को ही पता नहीं चलता है कि हम कब जैसे उस टॉपिक पे पहुंच गए हैं। और यही चीज़ हम आगे जाके बच्चों को क्लासरूम में अप्लाई करते हैं और इसमें बच्चे भी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैंने जब ये चीज़ यहाँ से सीख के क्लासरूम में अप्लाई की तो जो बच्चे जो क्लासरूम में बिल्कुल भी नहीं बोलते थे, अब वो बच्चे भी बोलना शुरू हो गए हैं, उनका भी रिस्पांस आने लगा है। इन कॉल मैसेजेस में वो बता देते हैं कि ये इस चीज़ की पिक्चर है और अब सारे बच्चे बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेने लगे हैं। रिस्पेक्टेड सर श्री नारायण जी ने हमें बहुत अच्छी एक दिशा प्रदान की है जिससे हम कोरोना काल में भी अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रख सकते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जब कभी दोबारा ऐसा मौका मिले ZIIEI का प्रशिक्षण कार्यक्रम दोबारा हो तो मैं उसमें ज़रूर शामिल होना चाहूँगी ताकि मैं नई नई टेक्निक्स को जान पाऊँ और मैं उसको अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। तो मैं ऐसा ज़रूर चाहूँगी कि अगर ऐसा दोबारा होता है तो मैं उसमें ज़रूर आना चाहूँगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी रिस्पेक्टेड सर श्री नारायण जी का, जो हमें इतने अच्छे से टीच कर रहे हैं और वही चीज़ें हम आगे कर रहे हैं। सर का पढ़ाने का तरीका बताने का बहुत अच्छा है और मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक का, जिनके माध्यम से जिन्होंने हमें ये इतना अच्छा मंच प्रदान किया है। हम टीचर्स को ये सब चीज़ सिखाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चे देश का भविष्य होते हैं और हम टीचर को ये मौका मिला है अपने भारत देश के भविष्य को और भी मजबूत करने का और हमारा इसमें भरसक प्रयास कर रहे हैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक। तो मैं इनको फिर तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ हमें ऐसा इतना अच्छा मंच प्रदान करने के लिए। धन्यवाद।